हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैंग चैंग विंग से मिलने आया था, पर बहुत ज़्यादा लेट से, क्योंकि मैडम यू उसे कुछ बताई ही नहीं थी विंग की हालत के बारे में। पर जैंग चैंग को दूसरे डिसिपल से पता चला था कि विंग की हालत क्या है, और जब उसे पता चला वो भाग कर आया था यहाँ मिलने के लिए विंग से। वो अपनी मम्मी से, अपने माँ से लड़ के आया था यहाँ। विंग उसे देखकर स्माइल कर रहा था, पर जैंग चैंग उसे चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम बेफुजूल का स्माइल मत करो मेरे सामने। सबको समझ आता है कि इस स्माइल के पीछे कितना सारा दर्द भरा है। तुम किसे दिखाना चाहते हो ये स्माइल? सबको दिखता है ये तुम्हारी आंखों में, और तुम मुझे दिखा रहे हो। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ विंग। तुम्हारी हर एक चाल, हर एक बातें, हर एक हंसी, हर एक गम, सबको जानता हूँ मैं। बचपन से मैंने तुम्हें देखा है। तुम किस टाइम क्या करते हो सब पता है मुझे। तो तुम मुझे ये सब नकली चीज़ मत दिखाओ। ये बोलकर वो विंग के गालों को टच करता है। विंग उसके हाथ को अपने गालों से हटा बोलता है, जैंग चैंग ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं मैं क्यों उदास होऊंगा? सीजे ने मुझे कहा था ना, ये तो सिर्फ आता जाता रहता है, कभी गम तो कभी खुशी। अरे मुझे बाद में खुशी मिल जाएगी। मैं इसके लिए उदास नहीं हूँ जैंग चैंग, प्लीज़ समझो। पर जैंग चैंग उसे उठाते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम दर्द छुपा रहे हो, है ना विंग? ये दर्द को छुपाओ मत, निकालो, नहीं तो तुम इस दर्द में अंदर ही अंदर घुटते जाओगे। विंग प्लीज, मैं हम तुम्हें ऐसा नहीं देख सकते। तुम अपने आंसुओं को रोको मत यार। सब बोलते हैं कि आंसू से सब दुखी होते हैं, पर मैं कहता हूँ कि ये आंसू सबसे बड़ी दर्द की दवा है। जब कोई रोता है तो वो अपने दिल का भड़ास उसमें निकाल देता है, और तुम उसे रोक रहे हो। विंग ऐसा मत करो। तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है इस आंसुओं के थ्रू निकाल दो। पर तुम इसे रोक के रख रहे हो। और तुम किसे दिखा रहे हो ये स्माइल? सबको दिखता है, सबको विंग, सबको, तुम्हारे राजकुमार को, अंकल लैन को, और सिचैन गगा को, सबको दिखता है। पता है मैं आ रहा था तो वो क्या बोले मुझे? वो बोले कि तुम सदमे में हो, तुम्हें मैं ठीक करूं। मुझे कितना दर्द हुआ होगा जब मैंने गगा के मुंह से ये सुना। बोलो, पता है वो कितना दुखी थे तुम्हें इस तरह का देखकर। वो तुम्हारे फेस पे स्माइल देखना चाहते हैं, पर इस तरह नहीं। उनको भी दर्द हो रहा है, और जब उन्हें इतना दर्द हो रहा है तो राजकुमार, तुम्हारे हस्बैंड को क्या हो रहा होगा? बोलो, हर रोज वो तुम्हारे साथ रहते हैं, किस तरह तड़पते होंगे वो। तुमने कभी सोचा है? तुम ही हम लोगों को सिर्फ कहते रहते थे ना कि वो तुमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो वो तुम्हें जानते होंगे विंग, कि किस तरह तुम हर रात, मुझे पता है तुम दूसरों के सामने तो ऐसे दिखाते हो जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर मुझे पक्का यकीन है तुम हमेशा रात के अंधेरे में रोते होगे। विंग, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें बचपन से जानता हूँ। जब माँ तुम्हें डांटती थी तब तुम मुझे गले लगाकर रोते थे। तो क्या अब राजकुमार को गले लगाकर कभी रोए हो? अपने दिल का भड़ास निकाले हो? मुझे नहीं लगता। जब तुम दूसरों के सामने अपना ये स्माइल दिखा रहे हो, अपनी आंसुओं को छुपा रहे हो, अपना दुख दर्द छुपा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुमने ऐसा कभी किया होगा। तुम अगर अपना दुख दर्द अपने राजकुमार के सामने निकालोगे, क्या पता वो भी जो अभी तक अपना दर्द छुपाए बैठे हो,
वो भी निकाल दे। विंग ये सब सुनकर चुप था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जैंग चैंग कहता है, विंग मेरी बात समझो, इस दर्द को निकालो। कोई इंसान एक छोटी सी दर्द को लेकर जिंदगी भर नहीं बैठता। ऐसे में जिंदगी नहीं चलेगा। तुम तुम दिखा रहे हो सबको हंसी अपनी, पर तुम्हारी आंखों में सबको दिखता है वो दर्द। तुम इस आंखों का दर्द निकालो विंग। सबको वही प्यारा सा फेस दिखाओ अपना। सबको। तुम्हारे राजकुमार भी तुम्हारी आंखों में देखते होंगे ना, उनको भी वही पल याद आता होगा। तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ तुम्हारा दर्द था? नहीं विंग, वो सबका दर्द था। सब उसी प्रकार दर्द में होंगे जिस प्रकार तुम हो। क्या वो लोग रुक रहे हैं? नहीं ना। तुम्हें पता है कि वो सब क्या फील कर रहे हैं? कभी उनसे पूछा है? नहीं। तुमने तो बात ही करना बंद कर दिया होगा ना। मुझे पक्का यकीन है। मैं तुम्हें जानता हूँ तुम क्या करते हो। विंग पर भी एक छोटी सी फेस पे स्माइल रख बोलता है, जैंग चैंग मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और मैं ऐसा करूँगा। ओके, अब तुम अपनी आंखों को पोंछो। ये बोलकर वो उसके आंसुओं को जो उसके आंखों से बह रहे थे उसे पोंछता है। पर जैंग चैंग उसके हाथों को हटा बोलता है, मैं ये तुम्हें करने बोल रहा हूँ, न कि तुम मुझे कंसोल करो इडियट। तुम रो, अपनी दुख को निकालो, पर तुम निकालो विंग, निकालो इसे। ये बोलकर वो उसे हिलाता है। विंग सदमे में था। वो अपने आंखों को बंद किए हुए था। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था। वो नहीं रोना चाहता था अब। वो उसने वादा किया है, वो अब नहीं रोएगा। भले ही भले ही वो घुट-घुट के जिए, पर वो अपने आंसुओं को अब किसी को नहीं दिखाएगा। पर शायद विंग ने यान्ली की बातों को गलत वे में ले लिया है। यान्ली ने उसे कहा था कि इस दर्द को अपने दिल में ना रखे, पर विंग तो वही कर रहा है। उसने उस दर्द को छुपा लिया है अपने आंसुओं के थ्रू। उसने अपने आंसुओं को जब छुपाया ना, उसी टाइम उसने अपने दर्द को भी अपने सीने में ही दबा लिया है और वो वही दर्द उसे अंदर से खाए जा रहा है। पर शायद ना, मेरे ओपिनियन से हर इंसान को अपने दर्द को हटाने के लिए एक बार तो रो लेना चाहिए। भले ही वो लड़की हो या लड़का, उसे रोना चाहिए। उनके आंसू उनके सारे दर्द को भुला देता है। चलो छोड़ो, मैं फैन फिक्शन में आती हूँ। जैंग चैंग उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है, इडियट मैं तुम्हें रोने बोल रहा हूँ, न कि तुम मुझे संभालो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो विंग? पर विंग स्माइल कर बोलता है, जैंग चैंग मैं क्यों रोऊं? मुझे कोई दर्द नहीं है। मैं कोई भी कुछ भी दुखी फील नहीं कर रहा हूँ। मैं भी समझ चुका हूँ कि दर्द के बाद खुशी आ जाती है। भले ही मुझे अभी तक नहीं मिली, पर बाद में मिल जाएगी, मुझे भी यकीन है। पर जैंग चैंग कहता है, तुम नहीं समझते विंग। तुम क्यों नहीं समझते? विंग कहता है, क्या समझूं जैंग चैंग? मैं समझ चुका हूँ। जैंग चैंग उठते हुए बोलते हैं, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। विंग हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, पर तुम वो हो ही नहीं। तुम्हारे होठों में तो स्माइल है, पर तुम्हारे फेस में नहीं। वो विंग, मेरा प्यारा विंग, सबके होठों पर स्माइल ला देता था, पर तुम्हारा फेस देखकर किसी को होठों पे स्माइल नहीं आएगा, तुम्हें पता है? सबको रोना आ जाएगा तुम्हारा फेस देखकर। तुम क्यों नहीं समझते? क्यों? अब मुझे पता चला, माँ ने मुझे क्यों आने से मना किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया, उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। विंग उठता है और फिर जैंग चैंग के पास आकर बोलता है, जैंग चैंग प्लीज रोना बंद कर दो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? जैंग चैंग उसकी तरफ देख कर बोलता है, तुम्हें समझाना सच में
सच में बहुत मुश्किल है विंग। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? इस दर्द को अपने दिल से निकाल दो विंग। जैंग चैंग विंग को ऐसे ही समझा रहा था, पर विंग समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं दूर से सीचैन उन दोनों को देख रहे थे। वो विंग की ऐसी हालत को देख नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। सीचैन धीरे धीरे करके उनके पास आते हैं। जब जैंग चैंग सीचैन को देखता है, सीचैन के पास भाग के जाता है और उसे गले से लगाकर बोलता है, गग्गा ये इडियट को समझाओ ना। ये ऐसे हम हम इसे कितना समझा रहे हैं, ये समझ क्यों नहीं रहा है। इसे अपने दुख को निकालना चाहिए, पर ये अपने अंदर ही दबा के रख रहा है। प्लीज इसे समझाओ ना। ये बोलकर वो विंग की तरफ इशारा करता है। सीचैन उसके बैग को सहला रहा था, उसे वो कंसोल कर रहा था। सीचैन विंग की तरफ देखते हैं। विंग अपना फेस ही टर्न कर लिया था। उसके आंखों में हल्के से आंसू बनने लगे थे, पर वो फिर से अपने आंखों को साफ करता है, अपने आप को शांत करता है। एक डीप ब्रेथ लेकर जैंग चैंग की तरफ आता है और वो उसे छूते हुए बोलता है, जैंग चैंग। पर जैंग चैंग उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम कभी नहीं हो, कभी हो ही नहीं सकते मेरे भाई। मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। वो हंसता था, खेलता था, तुम्हारे जैसा था ही नहीं वो। नहीं, मेरा भाई। उसी जाएगा, मुझे भाई चाहिए, मेरा भाई चाहिए। ये मेरा भाई नहीं है। ये बोलकर वो सिचैन को और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाकर रोने लगा। सिचैन एक तरफ से सि जैंग चैंग को संभाल रहे थे, तो वहीं उसकी आंखें विंग को देख रही थी। विंग अपने होठों पे एक छोटा सा स्माइल लेकर बोलता है, जैंग चैंग मैं ठीक हूँ। जैंग चैंग कहता है, सिचैन का मुझे यहाँ से लेके चलो। मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं इस इंसान के साथ कभी नहीं रह सकता। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं एक झूठे इंसान को देख ही नहीं सकता। मुझे वही प्यारा भाई चाहिए मेरा। वो पुराना वाला मेरा विंग चाहिए। ये मेरा विंग है ही नहीं। अगर ये मेरा विंग है ही नहीं, तो मैं इसे मिलने क्यों आऊँ? नहीं, मैं इसे मिलूँगा नहीं। चलो, चलो गगा। ये बोलकर वो जैंग चैंग चलने लगा। शिचैन विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, गगा प्लीज आप उसको समझाओ। सिचैन हाँ में नोट करते हैं, पर वो भी विंग को देखे जा रहे थे। विंग कहता है, गगा मैं ठीक हूँ, प्लीज आप उसे देखो। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। सिचैन 2 मिनट तो वहां रुकते हैं, फिर वो भी जैंग चैंग के पीछे चले गए। जैंग चैंग बहुत रोता है। अपने घुटनों पे आकर वो बहुत रोता है। उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को ढक रखा था और वो बहुत रो रहा था। सिचैन उसके पास आकर वहीं पर बैठ गए। सिचैन उसके कंधों को सहारा दे रहे थे। जैंग चैंग रोते हुए बोलता है, गग्गा वो मेरा वीक नहीं है। वो पागल हो चुका है। उसने अपने दर्द को अपने सीने में छुपा के रखा है। वो क्यों नहीं समझ रहा है? ऐसे ऐसे में वो घुट घुट के मर जाएगा। मेरा विंग मेरा विंग ऐसा है ही नहीं गग्गा। प्लीज आप समझाओ उसे। उसके दर्द को निकालो उसके सीने से। प्लीज गगा, प्लीज मेरी मदद करो। मैं मैं यहाँ जिंदगी भर नहीं रह सकता उसे संभालने के लिए, पर प्लीज आप आप उसे संभालो। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। सिचैन भी हाँ में नोट कर बोलते हैं, जैंग चैंग तुम शांत रहो। तुम तुम ऐसे रो मत। देखो वहाँ कौन आया है। जैंग चैंग तब भी नहीं देखता। सिचैन कहता है, जैंग चैंग तुम्हारे माँ बाबा आए हैं तुम्हें लेने के लिए, जाओ। जैंग चैंग फिर भी ना में नोट करते हुए बोलता है, नहीं, मैं कुछ टाइम अपने भाई के साथ रहूँगा। पर पीछे से मैडम यूँ कहती है, जैंग चैंग ये हमारा क्लैन नहीं है। हम किसी भी क्लैन में ऐसे नहीं रह सकते। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? चलो वापस। जैंग चैंग कहता है, मुझे नहीं जाना है। मैं अपने भाई को संभालना चाहता हूँ।
मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। पर मैडम यू उसे उठाते हुए बोलती है, तुमने अभी बात की ना उससे, क्या कहा उसने? वो ठीक है यही बोला ना उसने, तो क्यों उसे परेशान कर रहे हो? तुम जितना उसे परेशान करोगे उतना ही वो और भी गम में डूबेगा। पर जैंग चैंग उसके हाथों को हटाते हुए बोलता है, आप कैसी औरत हो? आपने कभी बच्चा खोने का दर्द नहीं देखा। पर विंग, विंग को मैं जानता हूँ बचपन से। आपने उसे कभी प्यार नहीं दिया। पता है आपको, आप अब जब भी उसे डांटती थी, जब भी ये कहती थी कि उसका माँ बाप नहीं है और वो आपसे प्यार चाहता था, पर आपने कभी नहीं दिया। वो हर रोज हर रात को कैसे सिसकता था, कैसे रोता था, वो आवाजें मुझे पता है। आपको नहीं पता, क्योंकि आपका दिल पत्थर है, पत्थर। आप माँ हो, आप माँ हो ना, तो क्या एक माँ का दर्द समझ नहीं पा रहे हो? विंग आज दर्द में है, आप संभाल नहीं पा रही हो उसको। क्यों? क्योंकि वो आपका खून नहीं है, आपके बेटे का। छोड़ो, आपसे बात ही क्या करना। आपको तो वही बात पुरानी याद होगी ना, कि बाबा उसकी माँ को प्यार करते थे। सच है, सच में बाबा आप जैसी औरत को कभी प्यार ही नहीं कर सकती। जब कोई अपने, ये बोलकर वो चुप हो गया। या मैडम यू ये सुनकर एकदम ज्यादा ही शॉक हो गई थी अपने ही बेटे से ये बात सुनकर। मैडम यू कहती है, क्या तुम्हें पता है? जैंग चैंग कहता है, हाँ, मुझे क्या, विंग को भी पता है। क्यों, क्यों आप उसे हर रोज टॉर्चर करती हो? क्यों आप उसे हर रोज ये बोलती हो? उसे पता है बचपन से। पर भी पर भी वो आपकी सारी बातें मानता है। पर भी वो आपसे प्यार चाहता था। पर आप तो अपने ही गम में हो ना, आप अपने ही सेल्फिशनेस में हो। तो कहाँ दिखेगा किसी का? वो 5 साल का बच्चा था। पर आप, छोड़ो, मैं किस इंसान से बात कर रहा हूँ? जब वो एक माँ का दर्द ही नहीं समझ सकता, तो वो एक बच्चे का दर्द क्या समझेगा? ये बोलकर वो आगे आगे चलने लगा और पीछे से कहता है, चलिए, पर एक बात याद रखना, मैं भले ही वहां चल रहा हूँ, पर मैं अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकता। भले ही आप किसी भी इंसान को इस तरह देख लो, पर वो मेरा भाई है, वो मेरा विंग है। मैं विंग की हरकतें जानता हूँ। मैं विंग की सारी हरकतें, सारी बातें जानता हूँ। उसे बचपन से मैंने देखा है। जब भी वो रोता था, मैंने उसे संभाला है। हाँ, अब मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। वो मेरा वो मेरा बदकिस्मत है कि मैं अपने ही भाई को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये बोलकर वो आगे आगे चलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैडम यू भी बहुत ज्यादा शौक थी अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर। वो भी धीरे धीरे से उसके पीछे पीछे जाने लगी। जैंग चैंग अपने फादर से कहता है, बाबा चलो, चलिए। जैंग फैम मियाँ जैंग चैंग से कहते हैं, विंग ठीक है? जैंग चैंग एक डीप ब्रेथ लेकर बोलता है, चलिए। ये बोलकर वो आगे आगे चलने लगा। जैंग फैमिया भी लन किरान को ग्रीट करते हैं और फिर वो भी चलने लगे। मैडम यू पूरी रास्ते गुमसुम थी। पर तभी जैंग चैंग को कुछ याद आता है और वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और वो दौड़ के जाता है सीचैन गगा के पास। और वो कहता है, सीचैन गा, मैं ये भूल गया था, ये विंग का है। वो जब आया था वहाँ, तो उसने ये वहीं छोड़ दिया था, या फिर भूल गया था। आप इसे दे देना। ये बोलकर वो कहता है, गगा प्लीज उसका ख्याल रखना। वो दूसरों को दिखा तो रहा है वो खुश है, पर मुझे पक्का यकीन है वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है अंदर से। प्लीज़। सिचन गा भी हाँ में नोट करते हैं और उस चीज़ को ले लिए। जैंग चैंग उसे जाते हुए बोलता है, गगा प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। प्लीज़, मैं आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, और प्लीज़, प्लीज़ उसे खुश रखिएगा। ये बोलकर वो चला गया। सिचैन भी उसे जाते हुए देखते हैं। फिर उस चीज़ को, वो चीज़
विंग की डायरी थी। विंग बचपन से जो चीज़ किया है वो सारा कुछ उसमें है। विंग के साथ जो हुआ है, विंग ने हर चीज़ को उसमें लिखा है। जो भी जो भी पल उसने बिताए हैं, खुशियों भरा, दुख भरा, दर्द भरा, सब सब उसमें लिखा हुआ है। सिचेनगा भी अंदर चले गए थे। वो उसे विंग को देने के लिए जा ही रहे थे, पर तभी एक डिसइपल आकर उसे कुछ बोलता है और फिर सिचेन उस तरफ चलने लगे। सिचेन उस डायरी को अपने रूम में रख देते हैं और फिर बाद में उसे देने का ठान कर अपने काम में लग गए। वहीं दूसरी तरफ विंग जैंग चैंग की बातों से बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील कर रहा था। वो अपने आंसुओं को निकालना चाहता था, पर उसने अब ठान लिया था वो निकालेगा नहीं। वो बाथटब में बैठा हुआ था। उसका सिर्फ आंखें ही उस बाथटब के बाहर थीं। बाकी सब, उसका पूरा शरीर बाथटब के अंदर। विंग अपने आप को पूरी तरह बाथटब में समा लेना चाहता था। विंग के आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो बाथटब के पानी से मिक्स हो रहे थे। उसके मुंह से अब सिसकियां निकलने लगी थी। वो रोते हुए उस बाथटब में सो रहा था। पूरी तरह अब तो विंग उस बाथटब में समा गया था। जब उसे सांस नहीं आता तब जाकर वो उस बाथटब से निकलता है और उसी बाथटब में बैठ गया। पर भी उसके आंखों से वो आंसू रुक नहीं रहे थे। वो उसकी आंखों से वो आंसू अब सिसकियों में बदलने लगे थे। विन सिसक रहा था, रो रहा था। वो चिल्लाकर रोना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं करता। उसे पता था कि अभी इस घर में कोई नहीं है, इसीलिए वो अपने आंसुओं को निकाल रहा था, पर उतना भी नहीं जितना उसे निकालना चाहिए। उसे रोना चाहिए, फूट-फूट कर रोना चाहिए, पर विंग ऐसा कर ही नहीं रहा था। बस हल्के-फुल्के उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो सारे बातें सोचकर जो जियांग चंग ने कहा था। अभी शाम होने में कुछ टाइम था। विंग पर भी नहा रहा था। वो बहुत टाइम से उसी बाथटब में बैठा-बैठा अपने आंसुओं को बहा रहा था, पर एकदम शांत होकर। और ये शांति वाला आंसू ना बहुत बहुत बुरा होता है। ये आंसू दिल पे दिल के उस दर्द को कभी भी निकाल नहीं पाते, पर उस दर्द का जो चोट होता है ना, उस चीज़ का ये आंसू निकलता है। पर उस दर्द को निकालने के लिए अपने आंसुओं के साथ-साथ अपनी आवाज़ों को भी निकालना पड़ता है। विंग ये आवाज़ें निकालता नहीं है। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे सुने, इसीलिए वो हल्के-हल्के से रो रहा था। पर जब तक वो अपने आंसुओं के साथ अपनी आवाज़ों को भी निकालेगा नहीं, तब तक वो दर्द कहीं नहीं जाएगा। वो धीरे से अपने सीने पर हाथ रखता है और उसका सीना बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। अब विंग की सिसकियाँ हल्की-हल्की बढ़ने लगी थी। अभी उसे पता था, क्योंकि अभी कोई नहीं आएगा उसके घर पे, इसीलिए वो हल्की-हल्की सिसकियों को बढ़ाने लगा था। पर तभी कोई उसे देखता है। विंग अपनी आँखों को अपने हाथों से बंद कर रखा था और वो रोए जा रहा था। दूर से उसी रूम में वांगजी था। वांगजी विंग की सिसकियाँ सुनकर ही वापस आया था। वो कुछ काम से घर आया था। जिंगशी आया था और जब उसे विंग की सिसकियाँ सुनाई दी थी, तब वो बाथटब की तरफ गया था और बाथटब में उसने देखा कि विंग रो रहा है। वो धीरे-धीरे उसके पास आता है। विंग जैसे किसी की आहट महसूस करता है, वो जल्दी से अपने आंसुओं को ही उस पानी से धोता है और वहाँ से उठने की कोशिश करता है, पर वो उसके उठने से पहले वांगजी वहाँ आ गया था। वांगजी विंग को एकटक देखे जा रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और उससे कुछ भी नहीं कहता। वांगजी उसे छूने के लिए उसे आगे करता है,
वो बहुत मुश्किल से अपने हाथ को विंग की तरफ बढ़ाया था। विंग ये देखकर अपना फेस साइड कर लेता है। वांग जी का दिल इस इस एक्शन से टूट गया था। वांग जी अपने हाथों को पीछे ले लेता है। वो विंग को कहता है, विंग तुम यहाँ कितने टाइम से हो? विंग तब भी कुछ नहीं बोलता और वो उठने लगा, पर उसके पैर सुन्न पड़ गए थे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही टाइम से था वहाँ। विंग गिरने ही वाला था कि वांग जी उसे उसके कमर से पकड़ लेता है। विंग अपने हाथ को, अपने कमर को वांग जी से छुड़ाने लगता है। वांग जी पर उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे कहता है, कितने टाइम से थे तुम यहाँ पर? विंग तब भी कुछ नहीं बोलता। वांग जी उसे लेते हुए उस बेडरूम की तरफ जाता है और उसे बेड पर बैठा देता है। फिर उसके पूरे कपड़े उपड़े निकालता है और उसे पहनाता है। विंग ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया था। वांग जी उसे ही देख रहा था। वांग जी ने पूरे 1 महीने बाद विंग को छुआ है। विंग को यह एहसास, वांग जी का टच बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। वो वांग जी को हक करके रोना चाहता था, अपनी पूरी भड़ास उसमें निकालना चाहता था। वो बोलना चाहता था, अपनी शिकायतें बताना चाहता था, पर वो ये सब नहीं बोलता और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी अपने कांपते हुए हाथों से विंग के फेस को अपने तरफ करता है और वो कुछ बोलता, विंग उसके आंखों में ही देख रहा था। वांग जी अपने होठों से कुछ बोलना चाहता था, पर उसके लफ्ज़ उसके मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। तब भी वो मुश्किल से विंग के फेस को अपनी तरफ करता है। वो उसके फेस को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करता है, पर विंग अपनी आंखों को झुकाया हुआ था। वांग जी कहता है, विंग मेरी तरफ देखो। वांग जी इतना स्लो बोला था। विंग तब भी उस वर्ड को सुन चुका था। विंग हल्का सा अपनी आंखों को ऊपर करता है और वो हल्का सा मुस्कुराता है। वांग जी की विंग की ये मुस्कुराहट वांग जी के दिल में जाके लगी थी। विंग का वो एक्सप्रेशन, जो होठों पे स्माइल है पर आंखों में दर्द, वो वांग जी को दर्द दे रही थी। वांग जी ने जो इतनी मुश्किल से अपने आप को संभाला था, वो फिर से उसी तरह उसी टाइम पे वापस आ गया। उसने अपने हाथों को विंग से हटा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे फिर से। उसकी आंखें फिर से भर आई थी। वो फिर से पीछे मुड़ता है और वो जाने लगा वहाँ से। विंग के आंखों से हल्के से आंसू एक बार टपक ही गए थे। वांग जी के ऐसे जाने से वो चाहता था कि वांग जी उसे गले से लगाए, कम से कम जो अभी तक उसने अपने इस दर्द को छुपाया है, वांग जी की बाहों में जाते ही वो इस दर्द को भूल जाए। पर वांग जी चला गया। ऐसे क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? विंग यही सब सोच रहा था। और वहीं वांग जी विंग के ऐसी हालत देखकर अपने आप को रोने से रोक रहा था। उसकी आंखें भर आती थी विंग का ऐसा फेस देखकर। वो जल्दी जल्दी जाकर बाहर पेड़ के नीचे में ही अपने घुटनों पर बैठ गया और उसके हाथ उसके फेस को ढक लिए थे और वो बहुत रो रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो विंग को ये आंसू दिखाना नहीं चाहता था। वो बताना नहीं चाहता था कि वो कितना कमज़ोर है। वो ये बताना नहीं चाहता था कि उसे अभी तक वो दर्द है। वांग जी वहीं बहुत टाइम तक रुकता है और अपने आँखों से आँसू रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी आँखों से वो आँसू रुक ही नहीं रहे थे, वो सूख ही नहीं रहे थे। उसे अपना दिल ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे चोट पहुँचा दी हो उसके दिल पर। किसी इंसान के दिल पर चोट लगना कैसा होता है, हमें क्या पता, है ना? जब किसी को दर्द होता है, उसे ही पता चलता है। वांग जी अभी वही फ़ील कर रहा था।
वो ऐसा फ़ील कर रहा था कि मानो किसी ने बार-बार उसके दिल पर चोट पहुँचा दी हो, उसे खंजर घोंप रहा हो अभी तक। वो ऐसा फ़ील कर रहा था मानो किसी ने उसके सीने पर वो खंजर जो पहले गुम हुई थी, वो अभी और उसे कुरेद रहा हो। वांगजी को ऐसा ही फ़ील होता था। विंग का वो फेस देखकर, उसके होठों पर स्माइल पर आँखों में दर्द। वांग जी विंग का वही फेस देखना चाहता था जब पहले विंग पूरे फेस से हंसता था। उसके स्माइल को देखकर वांग जी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। वो फेस देखना चाहता था वांग जी विंग का। तभी अचानक से उसे कुछ सुनाई देता है। वांग जी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अपनी आंखों से आंसू को पोंछता है। उसे विंग की मौन सुनाई दे रही थी। वो उसकी दर्द भरी मौन। वो कितना चिल्ला रहा है वो मौन। वांग जी खड़ा होता है और अपनी जिंगशी की तरफ जाने लगा। वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था। वांग जी जल्दी से गेट खोलता है और उसने जो देखा वो वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा होगा। तो चलिए आने वाले पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। विंग ऐसा क्या कर रहा है। ठीक है गाइस, बाय बाय।